कहाँ कैसे होता। अच्छा हाँ, तशद्दुद नहीं हुआ, मैं घर नहीं मौजूद था उस वक्त। ठीक है, मैं बाहर था अपने कारोबार के मामला में, किसी की डील के सिलसिले में गया हुआ था, मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है। तो रात 1:30 बजे मुझे कॉल आती है कि कुछ जहाँ अपना कुछ पुलिस वाले कुछ बाहर हैं, कुछ घर की छत पे हैं। मैंने अपनी बेगम को कहा आप दरवाज़ा बंद कर दें, ठीक है, और बाहर नहीं निकलना। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, मेरी बेगम के अपना बालों से खींचा। मेरा बेटा बहुत मुश्किल वहाँ से द्वार फलांग के वो निकला, ठीक है। और उसके बाद मैंने पता किया, वो कहते हैं जी संगीन धमकियाँ देते वो चले गए हैं। लिहाजा सुबह मैं बड़ी मुश्किल से बाहर पहुँचा हूँ यहाँ, ठीक है, और आप आपके सामने हूँ। तो हो सकता है कि रात को मैं जेल में हूँ। रात को आप जेल में हो, आपको लग रहा है कि आप बल्कि कंफर्म कर रहे हैं आप तो जेल में हो? मुझे 100% बताया गया, ये जो जहालत कर रहे हैं, ये लोटे कोटे जो इकट्ठे हुए हैं, ये करेंगे, लाजमी करेंगे। ये मुझे सारी बात का पता है। सर आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो फसाइयत का दौर बन गया है, इस वक्त तो किसी को भी पकड़ा जा रहा है तो वो तो गायब हो जाता है। सर खाना जंगी होगी। किसकी है आप? सर मैं अजहर सदीक साहब का हूँ। अजहर साहब, आप माशाल्लाह से इलेक्शन में कैंडिडेट हैं, बताइएगा अब क्या होने वाला है? खान साहब कब तक जेल से बाहर? देखिए, एक बात तो आपने देख ली कि मैं इलेक्शन लड़ने में पहले तो बता दूं इंटरेस्टेड नहीं है, चूँकि पार्टी की तरफ से कहा गया है कि इलेक्शन में नॉमिनेशन पेपर दाखिल भी इसलिए एन 121 और 122 से दाखिल किए गए हैं और उसका मुकाबला करने के लिए हम आगे निकले भी हैं और पीछे नहीं हटेंगे। और आपने सिर्फ फसाइयत देख ली है, मैंने सबूत के तौर पर भी आपके सामने प्रपोजल और सेकेंडर पेश कर दिए हैं कि इनको पहुंचने दिया गया। मैंने पहली तारीख पर ही जब नॉमिनेशन पेपर दाखिल करने थे, पहली तारीख पर भी इनको पेश कर दिया था। आज फिर यानी 1:30 बजे का टाइम था, ये जिस तरह पहुंचे हैं इन्होंने सारी कहानी आप लोगों के सामने बता दी है। सेकेंडर को भी 1:30 बजे आना था, लेकिन ये जिस तरह पहुंचा है, प्रपोजल को जिस तरह पहुंचा है, ये आप लोगों के सामने है। लेकिन इस तरह जबर से काम नहीं चलेगा, इलेक्शन कराएं और मुल्क को आगे, जमहूरियत रवायत को आगे लेकर चलें। सर जो प्रपोजल दिया गया था, अभी जो आरओ साहब की तरफ दिया गया था, लॉयर्स ये बता रहे हैं कि उनमें 2 की बात 3 वाली लाइन पूरी मौजूद ही नहीं थी, तो ये लिस्ट तो वैसी फेक थी। क्या कहेंगे आप? इसीलिए तो देखिए ना, ये आप इमरान खान साहब के कागजात की बात कर रहे हैं, उसमें देखिए इसीलिए हमने टाइम लिया है कि कल हम तस्दीक करेंगे और सारा कुछ रिटर्निंग अफसर के सामने रखेंगे और सारा कुछ सच सामने आ जाएगा। यानी अगर आपका जो फैसला वो एक अंदाजा वो गलत होता है फिर